सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सवया का सवया संख्या 1, 2 और 3 का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए सवया संख्या 1 देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धारियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ देखिए। यह उस समय का प्रसंग है। रसखान अपने अगले जन्म के बारे में प्रभु श्री कृष्ण से इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि अगर अगले जन्म में मैं कुछ भी हूँ तो कहाँ कहाँ मेरा निवास स्थान हो, उसी के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य हूँ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन माने ग्वालों के बीच में बसूं या रहूं। अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य हूँ तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। कह रहे हैं कि अगर मैं पशु हूँ तो हो हे ईश्वर, मैं वहाँ बसूं, मैं मेरा निवास स्थान वहाँ हो। कहाँ? चरो नित नंद की धेनु मझारन। मैं रोज नंद की धेनु माने नंद बाबा की गायों के मझारन माने बीच में, नित माने रोज, चरो माने चरा करूं। मैं रोज नंद बाबा के गायों के बीच में चरा करूं। हे प्रभु, अगर मैं पशु बनूं अगले जन्म में तो मैं नित्य नंद की धेनु के बीच में, नित्य नंद के गाय के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिर को। कहते हैं अगर मैं पत्थर बनूं, पाहन मन होता पत्थर, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गिर का पत्थर बनूं, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर कहते इंद्र को, धारन माने धारा, माने इंद्र जब वर्षा की धारा बरसा रहे थे, आप प्रसंग जानते होंगे। एक बार कुपित होकर के इंद्र ब्रज और गोकुल को बहा देना चाहते थे, वर्षा की धार से मूसलाधार वर्षा कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठिका उंगली पर ये गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में धारण किए थे। तो कहते हैं कि जिस समय वर्षा की धार के समय, वर्षा करते समय भगवान श्री कृष्ण गोकुल को बचाने के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली पर जिस गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, हे प्रभु, मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। ठीक है। जो खग हो तो बसेरो करो। कह रहे कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं उस जगह का मेरा निवास स्थान, उस जगह पर मेरा निवास स्थान हो। कहाँ? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। माने कालिंदी कुल माने यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर। कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर ही मेरा बसेरा हो, वहीं मेरा निवास स्थान हो। कहने का तात्पर्य है कि हर एक दृष्टिकोण से वह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अगले जन्म में भी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वे गोकुल और ब्रज के आसपास ही निवास करना चाहते हैं, चाहे जिस भी रूप में अगले जन्म में हो। तो आशा है कि आप लोगों को अर्थ बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। काव्य सौंदर्य की अगर मैं बात करूं तो इसका भाषा जो है लिख लेंगे ब्रज भाषा। छंद सवया छंद है। रस शांत रस का परिपाक हुआ है। शब्द शक्ति, इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अलंकार में कई पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उस जगह पे अनुप्रास अलंकार हो जाता, आप जानते हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम लोग दूसरे सवये का अध्ययन करते हैं। आजू गई होती हो भोर ही हो रस खानी, रही वही नंद के भव नहीं।
वाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात न कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, बारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं, बारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। इसका अर्थ देखिए, यह उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण अभी छोटे हैं, पालने में खेल रहे हैं। उस समय एक गोपी नंद बाबा के घर जाकर के श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके अपनी दूसरी सहेली से उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, आज गई होती भोर ही हूँ। मन आज भोर में ही मैं गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी? रसखान जी कहते हैं, रसखान मन रसखान जी कहते हैं। रई मन होता है प्रेम में डूबना, मन प्रेम में मग्न हो जाना। नंद के भवन मन नंद बाबा के भवन, भवन मन घर, नंद बाबा के घर। वो कह रही है कि हे सखी, आज मैं भोर में ही नंद बाबा के घर गई थी और वही रई माने उसके प्रेम में डूब गई। उसके प्रेम में डूबने मतलब क्या हुआ? मैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख करके उनके प्रेम में डूब गई। आगे दूसरी पंक्ति, वाको जियो जुग लाख करो, कहती कि मैं उस बालक के सौंदर्य को देख करके इतनी अभिभूत हो गई कि मैं चाहती हूँ कि वह बालक लाख और करोड़ युगों तक जिए, लाखों करोड़ों युग तक वह जिए। जसोमति को सुख जात कहियो नहीं, और माता जसोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता जसोदा इतनी प्रसन्न है, इतनी सुखी है उस बालक को देख करके, उनके सुख का वर्णन कहा नहीं जा सकता है। उनका सुख अब असीमित सुख उनको मिल रहा है। तेल लगाई लगाई के अंजन, कह रही है कि जब मैं वहाँ गई तो मैं क्या देखी कि माता यशोदा अपने उस बालक को, अपने कांधा को तेल लगा करके उसके आँखों में अंजन माने काजल दे करके भौहें बनाए। भौं बनाना माने जिसे आँखों में काजल करना या भौहों को काजल से बनाना। और ढिठौना, ढिठौना का मतलब होता है कि माताएं जादू टोना से बचाने के लिए बच्चों को एक टीका देती हैं, जो माथे पे काजल का टीका, उसको ढिठौना बोलते हैं। तो वह माता यशोदा उनको तेल लगाकर आँखों में काजल करके भौहों को सुंदर बना करके और उनके माथे पर ढिठौनी मतलब एक काजल का टीका लगा देती हैं। डारी हमेलन हार निहारत, और उसके बाद उनके गले में हमेलन हार माने होता है सोने का हार। श्री कृष्ण के गले में सोने का हार डाल करके, वारत में होता है न्यौछावर करना, वो अपने आप को न्यौछावर कर रही थी। और ज्यों चुचकारत छौना, और अपने छौने माने छौना, छौना एक आम भाषा का शब्द, इसको कहते हैं पुत्र। वह अपने पुत्र को पुचकार रही थी। माता यशोदा उनके गले में सोने का हार डाल करके अपने उस पुत्र को पुचकारते हुए प्यार कर रही थी। तो ये इसका जो है कि अर्थ हो जाएगा। इसका काव्यगत सौंदर्य जो इसके पहले के सवय में बताया हूँ वही हो जाएगा। और इसमें अगर रस की बात किया जाए तो वात्सल्य रस इसमें दिख रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसलिए रस में यहाँ शांत न होकर के वात्सल्य रस हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरा सवया देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी। वाछबी को रस खाने भी लोकत, वाछबी को रस खाने भी लोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इसमें श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन रसखान जी ने किया है। रसखान जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण
धूरि भरे अति शोभित श्याम जी। श्याम माने श्याम अर्थात श्री कृष्ण, मेरे प्रभु श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं लेकिन अति शोभित, फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसी तरह से उनके सिर पर बहुत ही सुंदर चोटी बनी हुई है। मेरे श्याम मेरे प्रभु श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं और उनके सिर पर बहुत सुंदर चोटी बनी हुई है। धूल से भरे होने के बावजूद वह बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी पंक्ति का अर्थ, खेलत खाते फिरे अंगना, वह नंद बाबा के आंगन में खाते हुए खेल रहे हैं या खेलते हुए खा रहे हैं, ठीक है ना, वे खेलते हुए खा रहे हैं। पग पैजन बाजत पीर कछोटी, उनके पग में या उनके पैर में पैजनी मतलब पायल के घुंघरियों की आवाज़, माने घुंघरियों की आवाज़ बज रही है। पीर कछोटी, उनके कमल में पीर मन होता है, पीरी कछोटी मतलब लंगोटी, और कमर में एक पीली लंगोटी पहने हुए हैं, ठीक है ना। मेरे प्रभु श्री कृष्ण खेलते हुए नंद बाबा के आंगन में खा रहे हैं और उनके पैर में पैजनी अर्थात पायल की आवाज़ आ रही है और कमर में पीली लंगोटी पहने हुए हैं। वाह छवि को रसखान विलोकत, रसखान जी कहते हैं उस छवि को विलोकत मन देख करके, श्री कृष्ण के उस सौंदर्य को देख करके, वारत काम कला निज कोटि, वारत माने न्यौछावर करना, काम मन होता है कामदेव सौंदर्य के देवता, कला मन उनकी कला, निधि कोटि माने करोड़ों, ठीक है ना, उनकी करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण के उस सौंदर्य पर न्यौछावर किया जा सकता है। कामदेव के करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण के उस छवि पर न्यौछावर किया जा सकता है। अगली लाइन, लास्ट लाइन, काग के भाग बड़े सजनी, वह एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, रसखान जी कहते हैं कि सहेली दूसरी सहेली से कहती है कि हे सखी हे सहेली, वह कौवा भी बहुत भाग्यशाली, काग के भाग बड़े, वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी लेकर के उड़ गया, वह कौवा बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि हम लोग यहाँ रह कर भी उनके हाथ से मक्खन और रोटी खाने का सौभाग्य हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन उस कौवे को यह सौभाग्य मिल गया कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी लेकर के उड़ गया। तो यह हुआ इसका व्याख्या, इसका काव्यगत सौंदर्य, इसके पहले वाला जो पहले सवैया का जो काव्यगत सौंदर्य है वही काव्यगत सौंदर्य यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले सवैये के साथ मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।